वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के क्लासेस जमापुर। देखिए आज हम नवोदय का आयतन और क्षेत्रफल का एक 12वां सवाल है दिया है। किसी आयत की लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 6 मीटर है, उस वर्ग की परिमिति ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना हो। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना है, 3 गुना। ठीक है, देखिए तो हम पहले क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमारी लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 6, तो कितना हो जाएगा 48 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है सवाल की उसका क्षेत्रफल कितना है, 3 गुना है। कितना है, वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया, 3 गुना दिया, तो 3 48 कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 3 गुणा 48। ठीक है, 3 गुना दिया है तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो इसे करेंगे 8 दिया 24 के 4 हासिल 1। ठीक है, जब 1 दिया है हासिल 1, 4 के 12 8 के 24 और 2 हासिल के कितना हो गया 144 मीटर। ठीक है, अब ये क्या आ गया, हमारे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल। अब बोल रहा है वर्ग का हमें क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप। और हम वर्ग का परिमाप जब निकाल सकते हैं जब हमें वर्ग की भुजा पता होगी। तो हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, पहले हम वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो भुजा निकालेंगे, वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया 144, तो हमारी भुजा कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी 12 मीटर। ठीक है, जब भुजा 12 मीटर आ जाएगी तब उसके बाद बोल रहा है कि उसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, परिमाप सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है, 4 गुणा भुजा। और हमारी भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 चौक 48। ये हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 48 मीटर। तो इस बार जिसकी भुजा कितनी हो जाएगी 48 मीटर हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे 13वां सवाल। 13वां सवाल कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर चौड़ाई, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई, चौड़ाई 20 मीटर है। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 30 मीटर चौड़ाई 20 मीटर है। इसके चारों कितनी बार चक्कर लगाने पर 5 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। ठीक है, सवाल कह रहा है जैसे कोई आयताकार मैदान है, हम ले लेते हैं एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई थी हमारी 30 मीटर चौड़ाई दी है 20 मीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हम इसके चारों कितने चक्कर लगाएं कि 5 किलोमीटर पूरा हो जाए। कितना पूरा हो जाए 5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका 5 किलोमीटर पूरा करेंगे तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एक चक्कर में कितनी दूरी तय करना है। क्या पता होना चाहिए कि हम एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना है। ये चक्कर एक लगाएंगे तो इसमें हम कितनी दूरी कवर आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम दूरी पता करेंगे तो उसके लिए क्या निकालना, परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। ठीक है, तो हम परिमाप निकालते हैं। परिमाप निकालेंगे तो होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 30 प्लस 20, 30 और 20 50 और 50 दूनी 100 मीटर। कितना आ गया 100 मीटर। एक चक्कर हम कितने मीटर चेक कर रहे हैं 100 मीटर। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि हमें 5 किलोमीटर कितनी चक्कर लगाने पड़ेंगे। हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए 5000 मीटर। कितने मीटर हो गए 5000 मीटर। ठीक है, जब हमें एक चक्कर लगाने में इतने मीटर लगे हैं तो 5000 मीटर कितने लगा देंगे, तो इसमें 100 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो हम 5000 मीटर बराबर, तो क्या करेंगे 5000 बट्टे 100, 2 0 काट दें तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 50 चक्कर। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हम 14वां सवाल। 14वां सवाल कह रहा है एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। तो इसके बाहर चारों 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। क्या इसके चारों 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। देखिए तो सिंपल सा सवाल है, निकालते हैं तो सिंपल तरीके से। पहले हम बगीचा बना लेते हैं। ये हमारा बगीचा दिया होगा, क्या दिया होगा बगीचा दिया होगा। ठीक है, इसकी लंबाई दी है 50 मीटर, कितनी दी है 50 मीटर, चौड़ाई दी है 20 मीटर। ठीक है, क्या दी है 50 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 50 मीटर और 20 मीटर दिए। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम पूरे का इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले, बगीचे का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, लंबाई
गुणा चौड़ाई, तो 5 दूनी 10, 2 जीरो में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, अब मैं तो ये पता चल गया कि बगीचे कितना क्षेत्रफल है 1000 मीटर। अब ये कह रहा है इसके चारों 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, कितना है 7 मीटर, इसकी सभी टोटल चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। अब इसकी मीटर दे रहा है 7 मीटर जब चौड़ा रास्ता है ये चारों ओर से, इसका क्षेत्रफल पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए हम सिंपल तरीके से पहले निकालते हैं, हमें पता है कि इसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर, तो 50 इसकी है, लेकिन हमारी भुजाएं कितनी है 2, तो हम क्या करेंगे रास्ते का क्षेत्रफल निकाल, पहले रास्ते की लंबाई निकालते हैं। रास्ते की लंबाई निकालेंगे तो देखिए 7 तो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम 50 प्लस 2 गुणा 7, ठीक है, तो 7 दूनी 14, 50 प्लस 14 बराबर कितना हो गया 64 मीटर, कितनी आ गई 64 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी हम लंबाई निकालते हैं चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। जब रास्ते की चौड़ाई निकालेंगे सेम इसी तरीके से, इसकी कितनी थी बगीचे की 20 प्लस 2 गुणा 7, 7 दूनी 14, 20 प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा 34 मीटर। ठीक है, अब हमें पता चलेगा कि इसका और इसका कितना एरिया है 64 मीटर लंबाई है, 34 मीटर चौड़ाई है। अब इसके पूरे एरिया का क्षेत्र निकालते हैं, इसका पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे 64 गुणा 34, कर लीजिए गुणा कितना आएगा, कर लेते हैं एक तरफ गुणा 64 गुणा 34, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 4 3 12, 6 3 18 और 1 19, 6 5 2 10 का 0, 5 2 7, 9 2 11, कितना आ गया 2176, कितना आ गया 2176 वर्ग मीटर। अब ये हमें पता चल गया इसके पूरे यानी पूरा जो इलाका है इसका हमें क्षेत्रफल मालूम पड़ गया। लेकिन अब पूछ कितने का है 7 मीटर चौड़े रास्ते का पूछा, किसका 7 मीटर चौड़े रास्ते, तो हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए हमें बगीचे का क्षेत्रफल पहले से मालूम कितना है 1000 और पूरे का कितना हो गया 2176 मीटर, तो हम क्या करेंगे 2176 में से अगर हम बगीचे का निकाल देंगे घटा देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो घटाइए 2176 माइनस 1000, तो कितना बचेगा भाई 6 7 1 और 1, कितना बचेगा 1176 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम 15वां सवाल देखते हैं। एक वर्गाकार खेत की भुजा 32 सेंटीमीटर दी है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या पूछा है खेत का क्षेत्रफल, सिंपल सा है, वर्ग हमारा क्या होता है ये वर्ग है, इसकी एक भुजा जब दी है 32 सेंटीमीटर, तो इसका सूत्र होता है अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा हमारी दी है 32, तो कर देंगे 32 गुणा 32, और 32 का वर्ग कितना होता है 1024, कितना होता है 1024। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा।